दूसरा स्टोरी है जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व से चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकालने दे। मतलब जिह्वा का वर्चस्व, मतलब उन्होंने बोला कि जीभ का क्या इम्पोर्टेंस है इसमें। तो पंक्तिबद्ध और एकजुट होकर, पंक्तिबद्ध मतलब एक ग्रुप बनाकर उन्होंने जीभ से कहा, किसने, दांतों ने, दांत लोगों ने जीभ से कहा कि हम तो 32 लोग हैं और सब एक दूसरे के फ्रेंड है और ऐसा यूनाइटेड है। तू ठहरी अकेली, यानी तू अकेली है, तो हम चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकालने दे, यानी मुंह से हम बाहर निकलने ही ना दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े ही कपटी हो। ये जो जिह्वा है यानी जीभ, उसने पहली बार ऐसा कुछ तो सुना था। उसने बोला ऊपर से तो बहुत ऐसा सफेद और स्वच्छ लग रहे हो पर अंदर से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। तो उसने बोला कि हम ऊपर से स्वच्छ और अंदर से कपटी को घोषित करने वाली तू कौन होती है, ये मत भूल कि अपनी औकात क्या है, क्योंकि हम अगर चाहे तो तुझे चबा भी सकते हैं और तुझे बाहर भी निकलने नहीं दे सकते हैं। वो हमारी मेहरबानी से तू बड़बड़ करती है, यानी मुंह के बाहर आती है, कुछ बोल पाती है। अगर हमने अलाउ नहीं किया तो तू कुछ भी बोल नहीं पाएगी बाहर, इसमें यानी मुंह के बाहर ही नहीं निकल पाएगी। और जब देखो गलती से हम जीभ चबा देते तो कैसा दर्द होता है, तो वैसा उन्होंने बोला कि अगर हम चबा भी दे तो तेरे को बहुत तकलीफ होगी। दांतों ने किटा किटा कर कहा, यानी झुर्रा कर गुस्से में। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, नम्रता इन द सेंस उन्होंने पोलाइटली उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी फूटते भी है, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्ध अवस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। उसने क्या बोला, पोलाइटली बोला कि दूसरों को चबाकर निकलने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने दांत है, अपने दांत देखो बचपन में भी थे हमारे, ऐसा बोलते थे ना कि ऐसा परमानेंट टीथ नहीं है, मिल्की टीथ है तो टूट जाएगा, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। और बुढ़ापे में भी वो परमानेंट टीथ कुछ ना कुछ रीजन से सड़ जाता है, टूट जाता है, निकल जाता है। तो वो चीज वही बोलती है कि तुम लोग तो ऐसे हो अवसरवादी, यानी मतलब से हो कि जब तक मनुष्य लोग जवान रहते हैं तब तक ही तुम लोग उनके साथ रहते हो, बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनते, उनको अकेला छोड़कर निकल जाते हो। शक्तिशाली दास भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगे, बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे टकराते हैं। तो मतलब दांतों को अपने ऊपर इतना घमंड था कि हम बहुत शार्प है, हम बहुत स्ट्रांग है, हमारे सामने तो बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं, क्योंकि हम जोर से काटते हैं तो लोगों को दर्द होता है, चुभता है, इसके लिए। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, विवेकपूर्ण मतलब आराम से, यानी दांत, जो दांत है 32, वो दांत लोग जितना घमंड में ऐसा प्राउडली बात कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में जीभ ने हमेशा, जीभा मतलब ये जीभ, टंग ने हमेशा विनम्र बने आंसर किया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। इसने बोला तुम्हारे ये जो नुकीले दांत या कड़ेपन का है वो सिर्फ मुंह के अंदर ही है, मतलब दांत कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। देखो आप कभी भी खाते पीते हो जो भी हो, दांत हमेशा अंदर ही रहते हैं, लेकिन ये जो जीभ है वो बाहर आती है, मतलब वो बाहर आके इन द सेंस की कम्युनिकेशन के लिए, वेन एवर यू टॉक योर टंग मूव्स। सो ऐसा बोलती है कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हूँ या अपने सामने झुका भी सकती हूँ। पूरी दुनिया को प्रभावित करना मतलब अच्छे बोल बोलना, किसी को इम्प्रेस करना। तो वो कब पॉसिबल होता है, जब अपनी जीभ मूव होती है, जब अपना टंग मूव होता है वैसे। और अपने सामने झुकाना मतलब कभी किसी ने गलत किया, ये किया तो उसको पनिश करना, यानी
मैं जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे बात कर सकती हूँ, मेरे में अंदर वो स्किल्स है। तो तुम लोग सिर्फ मुंह के अंदर तक ही सीमित हो, मैं तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी से भी बात करके उनको प्रभावित कर सकती हूँ। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। यानी दांतों ने उनको बोला कि हमने तो तुझे चारों तरफ से ऐसा घेर लिया है, तो हमसे बचेगी कब तक। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो क्योंकि उन्होंने ऐसा बार बार धमकी दिया तो वो कंटाल के बोली कि डॉक्टर को बुलाओ, जो दांतों का डॉक्टर है वो चेक करेगा, एक एक को बाहर निकाल के फेंक देगा, मेरे को तो वो छुएगा भी नहीं। घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए, यानी जिन दांतों को अपने ऊपर घमंड था वो निरुत्तर हो गए, क्योंकि उनको पता है कि जीभ को कोई नहीं निकालेगा लेकिन दांतों को बाहर निकाल सकता है। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। यानी क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं था तो उनको समझ नहीं आया कि क्या आंसर करे, क्योंकि सच बोल रही है। तो तब उन्हें किसी कविता की ये पंक्ति याद आई, जिसमें बोला, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में। मतलब ये जो जीभ है वो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जीभ में कभी कभी सख्ती बयान में, मतलब कभी कभी सख्त बोल जाते हैं, रैश बोल जाते हैं, हार्शली रूडली बोल जाते हैं काफी बार। तभी तो हड्डी नहीं दी जबान में, यानी इसके लिए जबान में हड्डी नहीं दी ताकि वो सॉफ्ट रहे और ऐसा लगे नहीं कोई तोड़ नहीं सके। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ को लोहा मान लिया, यानी घमंडी दांतों को भी पता चला कि जीभ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने उसको ही लोहा मान लिया, मतलब उसको ही इंपॉर्टेंट मान लिया और अपना घमंड छोड़ दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टू चैप्टर्स। पहला है नींव, यानी जिसमें बताया कि बुरे काम का फल बुरा देता है। दूसरा काम है जीभ का वर्चस्व, जिसमें बताया है कि हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप ये शब्द वाटिका और टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो है, इंक्लूडिंग वर्कबुक या डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स, आप आज रात को 8 o'clock तक सबमिट करोगे। So that's it for the day. If any doubts, please let me know. आज मराठी का भी कोई चैप्टर नहीं है, so I think there is enough time for you to write. So please make sure you solve this. ये शब्द वाटिका दो दो बार लिखोगे, उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और इसके रिलेटेड जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, ब्रीफ्स है, वो आप लिख कर सबमिट करोगे 8 PM तक आज रात।